हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू rishaGandhi.in। चलो हम सब मिलके अर्जेंटीना जाते हैं। जाने के लिए अगर आप इंडियन हो, वेजिटेरियन हो, तो आपको कैसे फूड ले जाने और कैसे नहीं वो मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें ही दिखाई है जो मैं लेके गई हूँ। और इसमें से देखो, वेफर वाला जो पैकेट है उसमें मैंने क्रॉस किया है, क्योंकि इस टाइप का कोई भी पैकेट होगा तो आपको लेके नहीं जाना है। और बाकी जो ब्रांडेड सील वाले पैकेट है वही लेके जाना है। ये जो रॉयल लिख के दिख रहा है उसमें चावल है, बट मैंने उसको पॉलीथीन की जगह पे गलती से इस तरह से भर दिया था, तो उन लोगों ने इसको देखा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान दीजिए और इसी तरह से पैक करके ले जाए। अगर आप बाकरी थेपला जो गुजराती लोग का होता है वो लेके जा रहे हो, तो आपको उसको भी वैक्यूम सील करवा के ही लेके जाना है। और डिहाइड्रेटेड फूड आपको कम जगह में अच्छे से मिल जाएगा, तो उसका भी आपको अगर आप इंडियन स्पाइसेस भी लेके जा रहे हो, जैसे खड़े मसाले हैं या मिर्ची हल्दी पाउडर वगैरह, तो वो भी आप ब्रांड का सील पैकेट, ना कि लोकल स्टोर का जो मिलता है फ्रेश, वो नहीं चलेगा। तो कोई भी ब्रांड का, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, बट बादशाह है, एवरेस्ट है, इस तरह की कोई भी ब्रांड का ही पैकेट लेके जा सकते हो। आप इसमें देख सकते हो, एक मैंने बादशाह का चाट मसाला लिया था, तो उसको उन्होंने बिल्कुल भी छुआ नहीं है। मतलब इतना क्लियर है कि आपको अगर कुछ भी लेके जाना है तो सील होना चाहिए और कोई ब्रांड का पैकेट ही होना चाहिए, तो ही आपको ये ले जाने को एक्सेप्ट होगा। वरना मैं जो सारा लाई थी वो मेरा अर्जेंटीना में पहुंचने के बाद उन्होंने सब कुछ फेंक दिया है मेरा। तो अभी मेरे पास ये बेसिक कुछ चीज़ें ही है, जिससे मैं और चीज़ें इधर ढूंढूंगी और कहाँ पे क्या मिलता है। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पे एक आपको फ़ोटो दे रही हूँ जिसमें लिखा है कि क्या लेके नहीं आना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और फिर इसको हिसाब से आप यही चीज़ लेके नहीं आना, तो आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होगी। तो अभी मेरा फ़्लाइट बम्बई से था, टर्मिनल 2 से। मोस्टली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स टर्मिनल 2 से ही जाती है, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल 2 पे पहुँच गई हूँ। और रात के 11 बजे थे और ये यहाँ का नज़ारा था एयरपोर्ट का, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं अंदर जाऊंगी, तो यहाँ पे बहुत सारे गेट रहते हैं, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो 3 पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमको सिक्योरिटी वालों ने बोला 2 पे चले जाओ, वहाँ पे भीड़ कम है। तो अभी मैं 2 पे जा रही हूँ और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। और अभी आप जब जा रहे हो तो आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट और आपके पेपर्स, सब कुछ आप अपने हाथ में ही रखना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। आज हम इथोपियन एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अभी गेट से एंट्री करेंगे। और इथियोपियन एयरलाइन है वही सबसे कम टाइम दे रही है, मतलब 25 आवर्स में हमको अर्जेंटीना पहुँचा देगी। अदरवाइज़ 32 और उससे ज़्यादा आवर्स लेते हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे, आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे मुझे मिल गया था ये बोर्ड, इसमें आपको आपकी फ़्लाइट का नेम नंबर सब दिख जाएगा। तो आप उस हिसाब से देख लेना कौन से टर्मिनल, कौन से गेट पे जाना है, आपको वो सब दिखा देंगे। और फिर यहाँ से हम लगेज वगैरह की सबमिट कर देंगे और फिर आगे चेकिंग के लिए चले जाएंगे। और जब चेकिंग वगैरह सब हो जाएगा, उसके बाद आपको अंदर जाके बैठना है, फ्लाइट का अपना वेट करना है। अब हम मुंबई की फ़्लाइट से बैठ गए हैं और अब हम जाएंगे अदीसा अबाबा, जो हमारी 5 साढ़े 5 घंटे की फ़्लाइट थी। तो जहाँ पे हम गए हैं और अब ये पहुँचने को आ गए हैं। ये मॉर्निंग व्यू है, अराउंड 5 6 के बीच का था ये व्यू। तो ये व्यू है जो आप देख रहे हो। और आपको जो ये आवाज़ आ रही है अभी फ़्लाइट की, ये कांस्टेंट रहती है जब आप फ्लाइट में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा ये आवाज़ का दिक्कत तो रहेगा ही। और फिर ये ख़त्म होते होते, और जब हम एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचने को आ गए थे, तब मॉर्निंग के 7 o'clock थे और ये यहाँ का व्यू था। और जो नीचे आपको ये दिख रहा है ब्लर, वो बादल है। हमको पहले लगा वो जंगल है, बट एक्चुअल में वो बादल थे। और ये अब हमारी फ़्लाइट लैंड कर रही है
तो बादलों के अंदर से होके जा रहे हैं, इसीलिए ये व्यू के लिए मैंने आपके लिए वीडियो लिया है स्पेशली। और ये करके हम अब पहुंच जाएंगे अदीसा अबाबा, जहाँ पे हमको 2 घंटे का होल्ट है। और अदीसा अबाबा का एयरपोर्ट कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये है अदीसा अबाबा का एयरपोर्ट, जहाँ पे मैंने आपको बोला था मुझे 2 घंटे का वेट है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग वगैरह भी मिल जाएगा, बस आपको प्लग यहाँ का लेके आना पड़ेगा जो इंटरनेशनल लगता है वो। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े फ्रूट्स के शॉप्स भी दिख रहा है, तो यहाँ पे फ्रूट वगैरह भी सिंगल मिल जाता है। मैंने एक फ्रूट लिया था एप्पल, जो था 2 पाउंड का, और ऑरेंज था 1 पाउंड का। अब हम फ्लाइट में बैठ गए हैं और अब हम जाएंगे अदीसा अबाबा से साउथ पोलो, और वहाँ से जाएंगे बुएनोस आयरी। बट साओ पोलो पे हमारी फ़्लाइट रुकेगी और फिर वहाँ पे हमें उतरना नहीं है और आगे हमें जाना है। वहाँ पे फ़्लाइट अपना फ्यूल वगैरह भरेगी और वो सब करना है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपकी सीट पे एक आपको स्क्रीन दिखेगी। तो ये स्क्रीन में आपको दिखाएंगे कि आपकी फ़्लाइट कहाँ पे है और आप कहाँ पे जाओगे। तो ये आपको जो दिख रहा है डायरेक्शन, अदीसा अबाबा पे हम बैठ गए हैं। और यहाँ से अब हमारी फ़्लाइट जाएगी साओ पोलो। साओ पोलो पे जाने के बाद वहाँ पे स्टे है, मतलब रुकना नहीं है, बट फ़्लाइट अपना फ्यूल चेंज करेगी और जो कस्टमर्स जो है पैसेंजर्स उनको उतरना है वो उतर जाएंगे और जिनको चढ़ना है वो चढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डाइनिंग का है जहाँ पे आप खोल के इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज है कि ये बॉटल का भी है, इवन ग्लास कॉफ़ी वगैरह आप रख सकते हो। पर मैंने यहाँ पे अपना नेक पिलो लगाने के लिए इसको यूज़ कर लिया था। और साइड में एक हुक ऐसा भी रहता है जो थोड़ा पुल अप करने पे ओपन होता है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। और फिर हमको यहाँ पे एक हेडफोन भी दिया हुआ होता है जिसका हम इस्तेमाल करके स्क्रीन पे मूवीज़ वगैरह आएगा। ये पावर बटन है, उसको ऑन करना है और यहाँ पे आपको गेम्स और वो सब दिख जाएगा। और उसका कंट्रोल आपको आपके हैंड के साइड में मिल जाएगा। मोस्टली राइट हैंड पे रहता है, पर कहीं कहीं लेफ्ट हैंड पे भी आ जाता है, बस वो आपको अपने हिसाब से देखना है, सीट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे म्यूज़िक है, मूवीज़ है वगैरह आप देख सकते हो। तो मैंने मूवीज़ दिखाई, इसमें सारी अलग अलग लैंग्वेज की मूवीज़ भी दिख जाती है, ड्रामा सीरियल्स कार्टून वगैरह भी दिख जाते हैं। इसमें आपको गेम्स भी मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हो। वो हेडसेट लगाया है, अभी आपको देखना है। पर सच में बोलूँ तो वो हेडसेट की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे तो सुनने पे मतलब 20 मिनट भी अगर मैं सुन लेती तो मेरा सिर दर्द करने लग जाता, उतना ख़राब वॉइस होता है उसका। उस बात का आप ध्यान रखो, बट अगर आप कर सकते हो तो इज़ ओके। अगर आप चाहो तो अपने हेडफोन भी लेके जा सकते हो। इवन चार्जिंग और हेडफोन के लिए भी उन्होंने एक जैक दिया है, ये स्क्रीन के जस्ट बाजू में है, तो आप वो भी कर सकते हो। ये आपकी एयरलाइंस वगैरह की थोड़ी बहुत ऐड आएगी, तो आप इसको स्पीड से भगा भी सकते हो। 2 ऐड आई थी मुझे, जो आप इसको भगा के कंप्लीट करके मूवी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये मूवी स्टार्ट हो गई है, अभी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। अब हम अदीसा अबाबा से साओ पोलो पहुंच गए। हमें अराउंड 12 आवर्स लगे हैं और यहाँ पे 1 घंटे का स्टे है। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ से जो पैसेंजर्स को उतरना है वो उतर जाएंगे और नया पैसेंजर आएंगे। और इसमें आपको बीच में क्लीनिंग स्टाफ आके फ़्लाइट को भी क्लीन करके जाते हैं कि जो न्यू पैसेंजर आ रहे हैं उनको अच्छा पड़ेगा। और हाँ, मुझे ये 12 घंटे में उन्होंने 3 बार फूड दिया था। एक बार ब्रेकफास्ट जैसा दिया था और 2 बार खाना दिया था।
तो मैं वेजिटेरियन जैन डाइट हूँ तो मैंने इतना नहीं यूज़ किया है, बट वो लोग देते हैं, तो आपको उस हिसाब से सेट करना है। और अगर आप एडवांस में बोलोगे तो भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको और भी कोई परेशानी है तो वो लोग हेल्प भी कर लेते हैं, बीच बीच में चाय वगैरह देते हैं, और जो ड्रिंक करते हैं उनको ड्रिंक भी अच्छे से मिल जाता है। फाइनली हम लोग साओ पोलो से बुएनोस आयरिस पहुंच गए। अभी बहुत थक गए हैं। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, इतना स्ट्रेस हो गया, मतलब थक गए थे, परेशान हो गए थे। कॉन्स्टेंट हमने 18-19 घंटे की फ़्लाइट की है, और पहले की 6 घंटे की थी वो अलग। अभी वो होके हम लोग ये अर्जेंटीना पहुंच गए हैं, और ये है अर्जेंटीना का व्यू। तो यहाँ पे एंट्री करना है, वॉकिंग करते जाना है। आप वॉकिंग साइड में कर सकते हो, अदरवाइज़ ये ट्रैक भी है जो आपको लेके जाएगी जैसे भी आपको जाना है। तो यहाँ पे हमको एंट्री करके कुछ जो वर्ड दिख रहे हैं उसमें उन्होंने पहले अपनी स्पेनिश लैंग्वेज और साथ में नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है। और आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे कुछ दिख रहा था, तो वो थी आई थिंक डॉर्मेट्री। अभी मुझे अच्छे से पता नहीं है, बट मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया है उसको। अब ये हमारा हो गया है, तो इसमें बीच बीच में बोर्ड मिल जाएंगे कि आप इधर से जा सकते हो, पैसेंजर्स के लिए है वगैरह वगैरह। और ये थोड़ा बहुत ख़त्म होने के बाद तुरंत एक वॉशरूम आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसमें आप फ्रेशन अप हो सकते हो, क्योंकि आगे और आपको आधा घंटा जाएगा ऐसा समझ के चलो। तो आप लोग एक बार फ्रेशन अप होके ही जाना, तो आगे आपको दिक्कत कम आएगी। तो ये यहाँ पे जस्ट ये डॉर्मेट्री वगैरह था वो ख़त्म हो रहा है, और यहाँ से हम स्टेयर्स नीचे जा रहे हैं। तभी वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगा। और अगर वहाँ पे बहुत भीड़ है तो आप नीचे उतरोगे, वहाँ पे भी तुरंत लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये जब स्टेयर्स उतरेंगे वहाँ पे वॉशरूम है, उसके बाद इमिग्रेशन है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ फ़ोटो डाली है। और उसके बाद आपको लगेज स्कैनिंग होगा, जहाँ पे मेरा सारा फूड इन लोगों ने फेंक दिया था, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जब वो ख़त्म होगा उसके बाद आपको थोड़ी बहुत करेंसी एक्सचेंज भी यहाँ पे मिल जाएगी, उसको आप एक्सचेंज करवा लो। पूरा मेरा एक्सपीरियंस अभी तो अच्छे से नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एंट्री की है अर्जेंटीना में। बट आप यहाँ पे आने के बाद बाहर से एक्सचेंज कराने पे थोड़े ज़्यादा पैसोज मिल जाते हैं। यहाँ की करेंसी को पैसोज बोलते हैं। तो वो सब मैं जब एक्सप्लोर करूँगी तो आपको नेक्स्ट बताते जाऊँगी। बट आप बेसिक जैसे निकले हो तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सब आपको इसमें समझ आए। और हो सके तो एडवांस मैं उबर बुक करके आई थी, तो आप ऐसा भी करके आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी रेट वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही है, और हम नए हैं तो हमको पता भी नहीं कहाँ कैसे जाना है, तो थोड़ा वो रिस्की हो जाता है। अभी अगर आपने उबर बुक की है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको टाइम से उबर के जो ड्राइवर है उनके पास पहुँच जाना है। हमारे पास यहाँ का सिम नहीं था, मतलब कि अर्जेंटीना का सिम नहीं था, और जो एयरपोर्ट पे वाईफाई था वो बहुत ही स्लो था। उस वजह से हमें वहाँ पे जो कार रुकती है तो उसका चार्ज लगा था 8,000 पैसोज, और जो रुपीज़ में कन्वर्ट होके 500 रुपीज़ होता है। तो या तो आप पहले से उससे अच्छे से कन्वर्सेशन कर लो, अदरवाइज़ वहाँ पे सिम का कुछ सेट कर लो। उबर लेने का ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है, बट अकॉर्डिंग हमने देखा तो वहाँ की टैक्सी लेने से तो ये अफोर्डेबल ही होगा, क्योंकि वहाँ की टैक्सी रेट बहुत ही ज़्यादा है। नो डाउट पूरा स्टाफ वहाँ पे जो आपको रहेगा एयरपोर्ट पे वो अच्छे से हेल्प करेगा, गाइड करेगा। कहीं पे आप अटक रहे हो तो आपको वो हेल्प बहुत ही अच्छे से कर लेगा। बट टैक्सी लेने में मुझे थोड़ा रिस्की भी लग रहा है, क्योंकि अननोन सिटी है, कहीं कुछ हो गया तो ऐसा मैं सोच रही हूँ। मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, बट आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। और एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज थोड़ा बहुत करने का रीज़न यही है कि हम ज़्यादा डॉलर्स वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है अर्जेंटीना में, तो आप पैसों से उसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से हम निकले थे, और टैक्सी भी अगर आपको लेनी है तो कैसे मिलेगी। ओके, अब हम यहाँ से निकले थे और ये मैंने क्रॉस कर लिया था। जो मैंने क्रॉस किया था वहाँ पे ये सीधा सीधा जाने पे आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। और जो जस्ट आप एयरपोर्ट से निकलोगे वहाँ पे टैक्सी वाले जो रहते हैं ड्राइवर, वो रहेंगे, आपको टैक्सी टैक्सी बोलेंगे। वहाँ यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं टैक्सी। तो टैक्सी टैक्सी मतलब टैक्सी हमारा वर्ड है, टैक्सी अर्जेंटीनियन मतलब स्पेनिश वर्ड है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना।
और आपने अगर उबर बुक की है तो इन उबर के जो ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं उनको अलाउड नहीं है ये टैक्सी का जो एरिया है उसके आसपास रुकना। तो वो थोड़ा आगे रुका था, इस वजह से हमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो उसका भी आप ध्यान रख लेना। हमने एग्ज़िट किया था, उसके बाद आई थिंक उन्होंने राइट साइड पे थोड़ा आगे जाके रुका था। दूसरा, हमको ड्राइवर ने बताया था कि जो ये रूट है जहाँ से आप जाओगे, अर्जेंटीना एंट्री करोगे और अपनी होटल या जो बुक किया है वहाँ पे रहोगे, तो बीच में 2 टोल टैक्स आते हैं और उसमें से एक सबसे ज़्यादा टोल टैक्स है, पूरे अर्जेंटीना का सबसे ज़्यादा टोल टैक्स वहाँ पे है, ऐसा हमको वहाँ पे ड्राइवर ने बोला था। और वो ड्राइवर भी बहुत अच्छा था, तो उसने हमें हेल्प की थी होटल ढूंढने में। हमारा एक मिस्टेक हो गया था कि हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग से, मतलब जो चेक इन टाइम होता है यहाँ पे जो हम रुके थे वहाँ पे टाइम था 2 बजे का चेक इन, तो हमें एक रात निकालने में कोई एक होटल बुक करनी थी। और जो होटल हमने बुक की थी वहाँ पे हमने बात की थी तो उन्होंने हाँ बोल दिया था, बट जिस दिन हम आए थे वो वीकेंड पे, मतलब हम सैटरडे को नाइट को आ गए थे, तो वो सैटरडे और संडे नाइट थी, वहाँ पे म्यूज़िक का कुछ इवेंट था इधर, तो ज़्यादातर होटल्स बुक थी। और हमारी जहाँ पे बुकिंग थी उन्होंने भी हमें मना कर दिया था, तो हमें एक और होटल है जहाँ पे हम रुके थे। और हम जिस होटल में रुके थे उसमें हमने 1,12,000 पैसोस पे किए थे पर नाइट के, जहाँ पे हम 11 बजे हमने चेक इन किया था और मॉर्निंग में 10 o'clock को हमें चेकआउट कर देना था। और वो इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग 7,200 रुपीज़ होते हैं जो हमने पे किए थे पर नाइट के। अब हम आगे की जर्नी मेरी कैसी है, क्या मैंने एक्सप्लोर किया, क्या क्या मुश्किलें आई, वो सब मैं आपको अच्छे से बताते जाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो जो मुझे इश्यू आया था फूड का, वो मोस्टली हर कंट्री में सेम ही रहता है, तो इस बात का आप ध्यान ही रखना, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है।